हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। देखें 8वीं क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का है, हम लोग इस वीडियो में आए हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वो टॉपिक है बेटा हमारे पास कि प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। मतलब जो वीड्स होती है वही वो होता है खरपतवार। क्या होते हैं? खरपतवार होता है भाई। मतलब जो अनवांटेड प्लांट क्या होते हैं कि हमारी फसल के साथ में उगाते हैं और दूसरे अनचाहे पौधे जो होते हैं उनको हम लोग वीड्स बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं भाई। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कहता है, जो बूझो एंड पहेलिया वेंट टू नियर बाई व्हीट फील्ड एंड सा दैट देयर वर सम अदर प्लांट इन द फील्ड ग्रोइंग अलोंग विद व्हीट प्लांट। व्हीट प्लांट के साथ में, व्हीट का मतलब क्या होता है? गेहूं होता है भाई। क्या होता है भाई? गेहूं। गेहूं के पौधों के साथ में उन्होंने अदर प्रकार के प्लांट देखे, और भी कई प्रकार के पौधे उगे हुए थे, उनको वीड्स बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? वीड्स। हिंदी में उसको खरपतवार बोलते हैं भाई। ठीक है, इन ए फील्ड मेनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट में ग्रो अननेचुरली अलोंग विद द क्रॉप। क्रॉप के साथ में जो अनडिजायरेबल मतलब अनचाहे या अनवांटेड प्लांट जो भी है, जिनको हम नहीं चाहते कि भी ये भी फसल के साथ उगे, उन प्लांट को, अनडिजायरेबल प्लांट को वीड्स बोलते हैं। हिंदी में उसको खरपतवार बोलते हैं भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है व्हाट आर वीड्स। वीड्स क्या होते हैं? जो भी अनडिजायरेबल प्लांट जो क्रॉप के साथ में आ जाते हैं, उगाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? वीड्स बोलेंगे, खरपतवार बोलते हैं। तो इसमें कहता है हैव दीज अदर प्लांट बी प्लांटेड पर्पसली। क्या उनको भी हम अपने पर्पस के साथ प्लांटेड कर सकते हैं? अगर किसी को चारे वगैरह की सहायता लेनी हो या चारे वगैरह पशु वगैरह के लिए चारा करना हो, तो वो अदर प्लांटेड को क्या कर सकता है? प्लांट कर सकता है ना भाई। ठीक है, नहीं तो हम क्या है, फसल के जो भी मतलब फसल के किले जो भी होते हैं, फील्ड जो भी होते हैं, उनके अंदर क्या है भाई, उन प्लांट को ग्रो नहीं होने देंगे, उनको रिमूव कर देंगे भाई। एक प्रक्रिया होती है भाई, वीडिंग होती है। ठीक है, जिसको रिमूवल किया जाता है, जिसके जरिए से वीड्स को। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं कि उनको अलग अलग मेथड से हम रिमूव कर सकते हैं। जैसे ये क्या कर रहा है भाई, वेडिसाइड को क्या कर रहा है भाई? स्प्रे कर रहा है, छिड़क रहा है। ये किसान है भाई। ये क्या है भाई? एक फार्मर दिखाई दे रहा होगा भाई आप लोगों को, ये फार्मर है। ये क्या है भाई? एक टैंक है भाई, जिसके जरिए से ये क्या कर रहा है भाई? स्प्रे कर रहा है भाई। क्या कर रहा है भाई? स्प्रे कर रहा है भाई, या इसको स्प्रेयर भी बोल सकते हैं भाई। इसके जरिए से स्प्रे जो भी केमिकल है, वेडिसाइड है, जो भी केमिकल है, जो क्या कर देगा? वीड्स को खत्म कर देगा भाई। जो वीड्स इसके अंदर क्या है भाई? खरपतवार जो भी है भाई हमारे पास, जो भी फसल के पौधों के साथ में, उनको क्या है, ये जला देगा भाई। जला देगा तो क्या होगा? हमारी फसल अच्छे से होगी भी। लेकिन जो वेडिसाइड्स होते हैं भाई, वो हमारी जो फार्मर होता है उसकी हेल्थ के लिए प्रॉब्लम भी हो सकती है भाई। ठीक है, और हमारी भूमि वगैरह के लिए वो क्या होते हैं? नुकसानदायक भी होते हैं भाई। ठीक है, तो इस तरीके से वीड्स को, पहला तरीका ये है जिसके जरिए से वीड्स को क्या किया जा सकता है? रिमूव किया जा सकता है। किसके अंदर से? हमारी फसल के अंदर से भाई। ठीक है, उसको वीडिंग बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? वीडिंग। देखें आप लोग इसके अंदर, जैसे देखेंगे इसके अंदर देता है द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। जब भी हम वीड्स को रिमूव कर देते हैं या स्प्रे वगैरह करके उसको खत्म कर देते हैं, उसको वीडिंग बोलते हैं। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कंप्लीट विद द क्रॉप प्लांट फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट। जो भी वीडिंग है वो नेसेसरी है। क्यों? क्योंकि जो भी अदर प्लांट है भाई, वो पौधे की सनलाइट को यूज कर रहे हैं, वाटर को यूज कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट को यूज कर रहे हैं, स्पेस को घेरे हुए हैं, उनको बढ़ने के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए स्पेस नहीं दे रहे हैं, उनके मिनरल्स का यूज कर रहे हैं भाई। तो इसी वजह से वीडिंग जो है नेसेसरी। तो यहां से क्वेश्चन भी हो सकता है व्हाई वीडिंग इज नेसेसरी। बिकॉज हम लिख सकते हैं वीडिंग इज नेसेसरी बिकॉज वीड्स कंपीट विद द क्रॉप फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट। इसी वजह से वो क्या है? नेसेसरी है भाई। दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप। ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होता है क्रॉप का, उसको अफेक्ट करने का काम करते हैं। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग। कुछ वीड्स क्या है, जब उनकी हार्वेस्टिंग होती है उसमें भी इंटरफेयर करते हैं। इंटरफेयर का मतलब वो बाधा डालते हैं भाई।
ठीक है, काटने में, एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग, और एनिमल्स जो भी होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं, उनके लिए क्या होते हैं, पॉइजनस भी हो सकते हैं, हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं भाई वो, ठीक है। फार्मर्स अडॉप्ट मेनी वेज टू रिमूव वीड्स, फार्मर जो है वो अलग अलग तरीके यूज कर सकते हैं उनको रिमूव करने के, एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ, और उनकी ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सकता है भाई, ठीक है। टिलिंग बिफोर शोविंग ऑफ ए क्रॉप हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स, क्या कहता है कि वो मतलब जो भी उगाने से पहले उनको अपरूट वगैरह किया जाए, या टिलिंग वगैरह के प्लोइंग के जरिए से हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको रिमूव कर सकते हैं, किलिंग के जरिए से वेडिसाइड्स की स्प्रेइंग वगैरह करते हैं, ठीक है, तो उसके जरिए से भी किल किया जा सकता है उसको, विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्स विद द सोइल, वो ड्राई हो जाएंगे वो स्प्रेइंग वगैरह करने के बाद और सोइल के साथ मिक्स हो जाएंगे भाई, ठीक है। और फिर कहता था बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड, मतलब बेस्ट टाइम उनका होता है उनको रिमूव करने के लिए जब तक उनके ऊपर फ्लावर ना आए और सीड्स ना आए, नहीं तो फ्लावर्स वगैरह का और बीजों का वगैरह का बिखरा हो जाएगा तो अगले साल फिर से आ जाएंगे भाई, तो वो बेस्ट टाइमिंग होती है भी उनको रिमूव करने की। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स, अपरूटिंग, कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड, हम उनको क्या कर सकते हैं, या तो जड़ों समेत उखाड़ के एक साइड में डाल सकते हैं, या दरांती वगैरह के जरिए से, सिकल के जरिए से हम उनको नियर द ग्राउंड से क्या कर देंगे, कट कर देंगे भाई, ठीक है। फिर कहता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, अलग अलग समय पर भाई, टाइम टू टाइम मतलब, ठीक है। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी, खुरपी से भी हम लोग कर सकते हैं, घरों में गार्डनिंग वगैरह करते हैं तो खुरपी की सहायता से भी उनको क्या किया जाता है, मिट्टी को लूजन कर सकते हैं, कोई भी अनवांटेड प्लांट है उनको काट सकते हैं भाई हम लोग। ए सीड ड्रिल इज आल्सो यूज्ड टू अपरूट द वीड्स, जो भी खेतों के अंदर से ड्रिल का प्रयोग कर सकते हैं भी हम लोग, और सिकल का उपयोग भी कर सकते हैं जिसको दरांती बोलते हैं भाई, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके हैं वीडिंग करने के भाई, समझ में आ गई बात। तो इनको हम वेडिसाइड्स के जरिए से भी हम रिमूव कर सकते हैं। तो वेडिसाइड्स क्या होते हैं, खरपतवारनाशी क्या होते हैं, वीड्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स, जो वीड्स होते हैं, खरपतवार होती है, उनके ऊपर हम कंट्रोल करते हैं किसके जरिए से, कुछ केमिकल के जरिए से करते हैं, उन केमिकल्स को वेडिसाइड्स बोलते हैं। जैसे हमारे पास 2,4-D है भाई, स्प्रेइंग की जाती है भाई हमारे पास गेहूं वगैरह के अंदर, दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स, ये वीड्स को मारने के लिए या जलाने के लिए, सुखाने के लिए क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप, इसका एक फायदा है कि ये क्रॉप को क्या नहीं करती, डैमेज नहीं करती। द वेडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड विद ए स्प्रेयर, जो वेडिसाइड्स होते हैं उनको पानी के साथ डाइल्यूट कर दिया जाता है, स्प्रेयर टैंक में मिला लिया जाता है, देन उसको स्प्रे किया जाता है, जिसकी सहायता से वो सारे खेत में अच्छे तरीके से फैल जाए और जो भी वेडिसाइड्स होंगे उनको जला देगा भाई हमारे पास, ठीक है। तो कहता है एज ऑलरेडी मेंशन्ड वेडिसाइड आर स्प्रे ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन, ये सबसे ज्यादा बढ़िया रहेगा कि जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है भाई वीड्स की, उससे पहले ही उसको वहां से जला दिया जाए, उखाड़ दिया जाए, ताकि उनके फ्लावर और सीड ना बिखरे भाई, जिससे और नए पैदा होंगे भाई हमारे पास, ठीक है। स्प्रेइंग ऑफ वेडिसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर की हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकते हैं, सो दे शुड यूज दीज केमिकल वेरी केयरफुली, इसी वजह से वो उन केमिकल्स को क्या करे, बहुत ही ज्यादा ध्यान पूर्वक यूज करे भाई, ठीक है। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद ए पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल, उनको छिड़कते समय या तो कोई कपड़ा वगैरह माउथ के ऊपर रख ले, या आजकल मास्क वगैरह रख सकते हैं भाई, मास्क वगैरह लगा सकते हैं आप लोग, ठीक है, वो वियर करके आप लोग स्प्रेइंग वगैरह कर सकते हैं। अगर किसी के हाथों पैरों में कोई घाव हो तो उसको स्प्रेइंग वगैरह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अगर केमिकल वहां पे गिरेगा तो वो ब्लड के जरिए से हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा और हार्मफुल इफेक्ट होगा, एट लास्ट डेथ भी हो सकती है भी हमारी, ठीक है। तो वेरी केयरफुली उनको क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए भी। तो इस प्रकार से हम लोग वीड्स जो भी होती है उनको रिमूव कर सकते हैं हमारे फील्ड के अंदर से भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या है भाई, नेक्स्ट क्या है भाई, हार्वेस्टिंग है भाई। लास्ट में क्या बचता है भाई हमारे पास, जैसे क्रॉप पक करके तैयार हो जाएगी तो हार्वेस्ट करेंगे भाई, हम लोग क्या करते हैं भाई, कटाई करते हैं भाई, क्या करते हैं भाई, कटाई, हार्वेस्ट, कटिंग करते हैं उनको। तो हार्वेस्टिंग होता क्या है, सबसे पहले हार्वेस्टिंग इज ए क्रॉप ऑफ एन इंपॉर्टेंट टास्क,
जो हार्वेस्टिंग होता है क्रॉप को करना, कटाई जो होती है वो एक इंपॉर्टेंट टास्क होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब भी फसल मैच्योर हो जाती है, परिपक्व हो जाती है अच्छी तरीके से, उसको ग्राउंड लेवल से काट लेना क्या कहलाता है? हार्वेस्टिंग। ठीक है, इन हार्वेस्टिंग क्रॉप आउट पुल्ड और कट क्लोज टू द ग्राउंड, ग्राउंड के क्लोज से कट करते हैं उसको विद द हेल्प ऑफ इट यूजुअली टेक्स 3 और 4 मंथ फॉर कैरल क्रॉप टू मैच्योर। जो कैरल क्रॉप अनाज जो भी होते हैं वो 3 से 4 महीने लेती है बेटा कि पकने में, भाई मैच्योर होने में, परिपक्व होने में। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली, वो मैनुअली भी किया जा सकता है उसी चीज को, हार्वेस्ट मैनुअली किया जाएगा सिक्कल के जरिए से, ये सिक्कल है भाई जिसको दराती बोलते हैं अभी हम लोग। ठीक है, या हार्वेस्टर के जरिए से भी आजकल क्या ट्रैक्टर वगैरह के साथ जोड़ करके हार्वेस्ट भी किया जाता है। ठीक है, आजकल मार्केट में क्या है, एक नई चीज है ये कंबाइन, वो हार्वेस्टिंग का भी काम करता है और थ्रेसिंग का भी काम करता है, उस इंस्ट्रूमेंट को कंबाइन बोलेंगे भाई। ठीक है, जो हार्वेस्टिंग का भी काम करेगा, उनको कट करने का भी काम करेगा, और थ्रेसिंग मतलब जो भी अनाज होता है वो भूसे से अलग कर देगा भी, उसको थ्रेशर बोलते हैं अभी हम लोग। ठीक है, तो हार्वेस्टेड क्रॉप एंड द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द काफ, काफ मतलब जो भी भूसा वगैरह होता है, ठीक है, उसको ग्रेन पार्टिकल से अलग कर देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। जब भी हम क्या करते हैं, एक प्रक्रिया होती है ये, ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है कि एक कंबाइन के जरिए से या थ्रेसर के जरिए से जो अनाज होता है उसको भूसे से अलग कर लिया जाता है, जिस इंस्ट्रूमेंट को हम थ्रेसर बोलते हैं, और उस प्रक्रिया को हम लोग क्या है, थ्रेसिंग बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ ए मशीन कॉल्ड कंबाइन। ये एक मशीन के जरिए से किया जाता है आज के टाइम में, जिसको कंबाइन बोलते हैं। या हम लोग हाथ से सिकल से उसको काटेंगे तो थ्रेसर से हमको थ्रेसिंग करवानी पड़ेगी। ठीक है, विच इज इन फैक्ट हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेसर, जो हार्वेस्टिंग करने का भी काम करता है और थ्रेसिंग करने का भी काम करता है। दोनों काम एक ही इंस्ट्रूमेंट करता है, जिसको कंबाइन बोला जाता है। हम लोग कंबाइन बोलते हैं उसको, लेकिन एक्चुअल वर्ड कंबाइन होता है। कंबाइन मतलब हार्वेस्टिंग एज वेल एज थ्रेसिंग। इज दैट क्लियर? उस इंस्ट्रूमेंट को कंबाइन बोलते हैं भाई। इज दैट क्लियर? जैसे आप लोग ये देख रहे हैं भाई, ये क्या है? कंबाइन है भाई, इंस्ट्रूमेंट है। आप लोगों ने देखा भी होगा, आपके खेतों वगैरह में गेहूं वगैरह निकले होंगे, तो इस इंस्ट्रूमेंट को, डिवाइस को क्या बोलते हैं भाई? कंबाइन बोलते हैं भाई। क्लियर है? देन आपके पास क्या है, नेक्स्ट है, ये कहता है भाई फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू दिस सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड काफ बाय विनोइंग। जब कई बार क्या होता है हमारे पास कि जो भी कई बार क्या है, थ्रेसर वगैरह के जरिए से भी थ्रेसिंग करने के बाद कुछ अनाज जो है वो भूसे के साथ में बच जाता है, तो एक प्रक्रिया आती है जिसके जरिए से जो हैवियर पार्टिकल होते हैं उनको लाइटर पार्टिकल से हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो हैवियर पार्टिकल ग्रेन पार्टिकल हो गए भी हमारे पास, और जो लाइटर पार्टिकल हो गए वो भूसे के पार्टिकल हो गए, तो उस प्रक्रिया को विनोइंग बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, जो विंड होती है, वाइंड होती है, उसके जरिए से क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, आपकी जो दादी अम्मा है, ठीक है, वो एक पंखा वगैरह लगा करके उसके सामने क्या करती है, अनाज वगैरह को बरसाती थी भी पहले, ठीक है, वो अनाज गिराएंगे, अनाज वहीं गिरेगा और जो भूसा है वो आगे जाकर के गिरेगा। आप लोग देख रहे हैं विनोइंग मशीन है भाई, इसके अंदर क्या करेंगे, ऊपर से जो भी है हम लोग डालेंगे, इसमें ये पंखा चलता रहेगा, क्या होगा, अनाज साइड में गिरेगा और जो भूसा है वो आगे जाकर के गिरेगा। तो ये विनोइंग मशीन है। और इस सारी प्रक्रिया को जब हम क्या करते हैं कि हैवियर ग्रेन पार्टिकल्स को हम काफ से अलग कर देते हैं, भूसे से अलग करते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, विनोविंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विनोविंग। और इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए से वो किया जाता है। क्लियर है भाई? ठीक है, तो देन आपके पास नेक्स्ट है, क्या है भाई, हार्वेस्ट फेस्टिवल। भाई हार्वेस्ट फेस्टिवल भी होते हैं, कटाई के दौरान जो भी फेस्टिवल्स आते हैं उनको हार्वेस्ट फेस्टिवल बोलेंगे। ठीक है, तो इनमें अंदर आता है आफ्टर 3 और 4 मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स द डे ऑफ हार्वेस्ट। मतलब 3 या 4 महीने मेहनत करने के बाद वो दिन आता है एक किसान के जीवन में, जब वो फसल को क्या करता है, हार्वेस्ट करता है, उसकी कटाई करता है। ठीक है, द साइट ऑफ द गोल्डन फील्ड ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप। आप देखते होंगे कि जो फील्ड है वो गोल्डन कलर के आपको दिखाई देता है, चारों तरफ सोना ही सोना नजर आता है आप लोगों को, फसल रूपी सोना जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो वो खेतों के अंदर क्रॉप के रूप में क्या है, खड़ी हुई होती है भाई। ठीक
ठीक है, laden with grain fills the hearts of farmer with joy and a sense of well-being। जो भी हमारे पास ग्रेन है, ठीक है, वो किसानों के दिल जो है वो खुशी से भर देते हैं भाई। किसान बहुत ही ज्यादा उस टाइम में खुश रहते हैं कि मेरे खेत में अच्छी फसल खड़ी हुई है, अच्छा रुपए आएगा इनको, मतलब बेचने के बाद, इनकी सेलिंग करने के बाद, ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा फील करते हैं, अच्छी सेंस आती है, अच्छी फीलिंग आती है किसानों को। The effort of the past season have borne fruit and it is the time to relax and enjoy a little। मतलब the effort of past season, जो भी पिछली सीजन में एफर्ट किए गए थे भाई फ्रूट वगैरह उगाने के लिए, ठीक है, उनके बाद में जॉय का टाइम आ जाता है, बिल्कुल अच्छा फील करते हैं आप लोग, बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, ठीक है। द पीरियड ऑफ द हार्वेस्ट इज दस ए ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के सारे भागों में, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, कोई भी इंडिया हो, इंडिया एक ही है, 4-5 नहीं है। तो इंडिया के सभी भागों में, सभी राज्यों में क्या होता है, बहुत ही जॉयफुल होता है, अच्छा फील करते हैं सभी लोग, ठीक है। तो मैन एंड वुमेन सेलिब्रेट इट विद ए ग्रेट एंथुसियाज्म। स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन आर, मतलब हर एक भाग में अलग अलग त्योहार आते हैं, उस दौरान जो लोग और औरतें हैं, लोग और लुगाई जिसको बोलते हैं भाई, ठीक है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो भी फेस्टिवल्स हैं उनको क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं भाई हमारे पास। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, पोंगल दिया हुआ है, बैसाखी, बैसाखी पंजाब के अंदर मनाया जाता है भाई, होली मनाया जाता है भाई, होली में क्या करते हैं, रंग वगैरह लगा करके एक दूसरों को मनाते हैं। होलिका से रिलेटेड एक क्या बोलते हैं स्टोरी भी है भाई, ठीक है, तो हिरण्यकश्यप की है भाई हमारे पास, ठीक है, और प्रहलाद भगत की है, वो आप जानते होंगे, हिंदी में आपने होलिका का प्रस्ताव पढ़ा होगा, ठीक है। तो दीपावली आता है भी हमारे पास, ठीक है, जब भी धान वगैरह क्या कहते हैं हार्वेस्टिंग करते हैं, उस दौरान एक त्योहार आता है जब क्या हुए थे, भगवान श्री रामचंद्र जी रावण पर 14 साल का वनवास काट करके रावण पर विजय प्राप्त करके जब अयोध्या आए थे, तो अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे। उस उपलक्ष्य में क्या है, दीपावली को नबन्या वगैरह आता है, बिहू त्योहार आता है भाई, ठीक है, तो इन त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं भाई। तो इन त्योहारों को हार्वेस्ट फेस्टिवल का नाम दिया गया है, मतलब हार्वेस्टिंग के टाइम पे जो फेस्टिवल आते हैं उनको हार्वेस्ट फेस्टिवल का नाम दिया गया है भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग अलग अलग तरह के फेस्टिवल क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं भाई, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में स्टोरेज से रिलेटेड कुछ लेकर के आप लोगों के सामने नया कुछ आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।